आज हम अर्थ पर वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होती हुई किसी ऑब्जेक्ट पर कोरियोलिस फोर्स के इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ब्रीफ में रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोरियोलिस फोर्स को जानेंगे। यहाँ पर इस फिगर में एस एक स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम है और आर है वो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम है। इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो ओरिजिन है ओ पॉइंट पर वो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर कोइंसाइडेंट है। इनके ओरिजिन से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर में। टी सेकेंड पश्चात आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी एंगल से इंक्लाइंड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ फ्रेम एस। तो इनिशियली एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें इस पार्टिकल के लिए जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर है उसकी एक्सिस की डायरेक्शंस टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के अनुसार उनके डायरेक्शंस चेंज हो रही है। तो आर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें यूनिट वेक्टर्स आई डैश जे डैश के डैश है वो भी टाइम डिपेंडेंट होंगे। सो इक्वेशन जो है इसके लिए पोजीशन वेक्टर के लिए उसको हम इक्वेशन 3 से कोरिलेट कर सकते हैं एस और आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो आर इक्वल्स टू आई डैश एक्स डैश प्लस जे डैश वाई डैश प्लस के डैश जे डैश से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश जे डैश है वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है आर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए और आर है ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर है। तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पोजीशन वेक्टर है उसको कोरिलेट करने वाली इक्वेशन है। फाइनली इन इक्वेशंस को यूज करके हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस प्राप्त करते हैं और साथ ही फोर्स के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस प्राप्त करते हैं। उनका यूज करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर को निकाला जा सकता है। साथ ही कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला -2m ओमेगा क्रॉस वी को भी निकाला जा सकता है। तो जब ओमेगा और वी डैश, यहाँ पर वी डैश इस कोई पार्टिकल है पॉइंट पी पर उसकी वेलोसिटी है आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और वी डैश दोनों के बीच एंगल थीटा हो तो कोरियोलिस फोर्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू -2m इंटू ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो यहाँ पर ओमेगा और वी डैश के बीच एंगल थीटा है तो उस केस में जो कोरियोलिस फोर्स है इस पार्टिकल पर उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और पार्टिकल की वेलोसिटी वी डैश के बीच एंगल 90 डिग्री है मीन्स दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स है उसको इस इक्वेशन से दिया जाता है। यहाँ पर जो एन कैप है वो ओमेगा और वी डैश दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है।
इसी प्रकार यदि दोनों के बीच एंगल थीटा है, मीन्स दोनों पैरेलल है ओमेगा और वी डैश, तो उस केस में कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है। मीन्स मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स तब अप्लाई होगा जब ओमेगा और वी डैश दोनों एक दूसरे के नॉर्मल हो। अब हम ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है अर्थ पर, उस पर कोरियोलिस फोर्स का मान क्या होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। जब कोई पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है वो हाइट h से जी ग्रेविटी के अंडर में डाउनवर्ड फॉल होती है, जैसा कि यहाँ पर जो फिगर सेकंड है उसमें दिखाया गया है, h हाइट से फॉल होती है, तो उस पर उसकी जो वेलोसिटी है उसको इक्वेशन फर्स्ट से दिया जाता है v डैश इक्वल्स टू माइनस के डैश जी टी। यहाँ पर के डैश है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, और क्योंकि पार्टिकल डाउनवर्ड फॉल हो रहा है तो यहाँ पर इसको माइनस के डैश लिखा गया है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है, तो हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। तो फाइनली जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है, उसको इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि इक्वेशन 2 को प्राप्त करने के लिए हमें ये मानना होगा कि आई डैश, जे डैश और के डैश जो वेक्टर्स हैं उनमें आई डैश ईस्ट साइड है, ईस्टर्न डायरेक्शन को दिखाता है, जे डैश नॉर्थर्न डायरेक्शन और के डैश है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को। तो ओमेगा में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ओमेगा कोस लैम्डा और एक ओमेगा साइन लैम्डा। जो ओमेगा कोस लैम्डा है वो टुवार्ड्स नॉर्थ होता है, मींस वाई डैश एक्सिस के अलोंग, और जो सेकंड कंपोनेंट है ओमेगा साइन एल्फा, साइन लैम्डा, वो वर्टिकली अपवर्ड होता है, मींस जेड डायरेक्शन, जेड डैश एक्सिस के अलोंग, मींस के डैश डायरेक्शन में। तो कंबाइनली इनको इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों को। अब हमारे पास में v और ओमेगा दोनों प्राप्त हो गए। इसके इनका यूज़ करके हम कोरियोलिस फोर्स, इस पार्टिकल पर लगने वाला कोरियोलिस फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इस इक्वेशन से दिया जाता है F इक्वल्स टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 3 प्राप्त होगी। यह इक्वेशन बताती है कि जब पार्टिकल फॉल होता है डाउनवर्ड तो उस पर फोर्स आई डैश डायरेक्शन में लगता है, मीन्स टुवार्ड्स ईस्ट फोर्स लगेगा। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे फर्दर तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, दिस वन। फर्दर इसको सोल्व करेंगे, m से m हट जाएगा, उसके बाद में ये इक्वेशन मिलेगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो फाइनली ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर c है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब कंडीशन ये है कि t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है, तो dx डैश dt ज़ीरो हो जाएगा t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर, तो c की वैल्यू हमें ज़ीरो प्राप्त हो गई। यहाँ से देख सकते हैं हम, इसको फर्दर पुट करेंगे c की वैल्यू को तो ये इक्वेशन मिलेगी, और इसको एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर c डैश है वो एक अनदर इंटीग्रल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इनिशियली t इक्वल्स टू जीरो टाइम पर जो p का कोऑर्डिनेट है वो 0 0 h है,
मीन्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 है और जेड कोऑर्डिनेट है वो एच हाइट पर है। एच जो जेड कोऑर्डिनेट है उसकी हाइट एच है। इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी डैश की वैल्यू 0 प्राप्त होगी और फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगी एच डैश इक्वल्स टू 1/3 जी ओमेगा कोस लैम्बडा टी क्यूब। अब क्योंकि जब कोई पार्टिकल एच हाइट से फॉल होता है तो इस प्रोसेस में लिया गया जो टाइम है उसको इक्वेशन 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं तो इससे हमें ये इक्वेशन मिलती है टी के लिए। इस टी को जो ऊपर वाली इक्वेशन है इक्वेशन 4 उसमें पुट करेंगे तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो इस तरह से हम एच डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं जो ये दिखाता है कि कोरियोलिस फोर्स उस पार्टिकल पर जो एच हाइट से वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ पर फॉल हो रहा है उस पर कोरियोलिस फोर्स लगने से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डैश है वो इतना हो जाता है। यदि कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता तो एक्स डैश की वैल्यू 0 होती और ये कोरियोलिस फोर्स लगने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वेशन 6 से दिया जाता है। थैंक यू।